आज के क्लासेस हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में ऑलरेडी हमने 2.3 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 2.3 तक के जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे हम उन सबको भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उसे देखो, बहुत ही आसान वर्ड में वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो आज के क्लासेस में हम क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, उससे पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है। मेरे हमेशा के प्रोटोकॉल की तरह यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन। व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। बट फैक्टराइजेशन को समझने से पहले हमें एक टर्म्स को समझना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इस पूरा का पूरा टॉपिक में हम बहुत बार इसे यूज करने वाले हैं, राइट। या मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट 90 to 95% इस टर्म्स को हम यूज करेंगे, वो है फैक्टर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फैक्टर क्या है, क्योंकि फैक्टराइजेशन को तो हम समझ ही जाएंगे, आसान है। ठीक है, उससे पहले हम फैक्टर को समझेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन को समझने के लिए फैक्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझो कि फैक्टर क्या है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से हम किसी भी नंबर को हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लेट कर लेते हैं एक नंबर, वो तो हो सकता है 10। ठीक है, अब देखो कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आसान है, ये बहुत ही बेसिक है, राइट। अब देखो ध्यान से कि हम 10 को 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है कि 10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, अगर डिवाइड करते हैं तो 10 एंड नाउ रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली अगर मैं इसी 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 2 टाइम्स में 10, रिमाइंडर कितना आया, 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों ही केसेस में जो रिमाइंडर हमारे पास आया वो कितना आया, 0। मतलब कि अगर कोई एक नंबर से अगर किसी एक नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, मतलब कि अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो नंबर जो है उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। मतलब कि हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 एंड 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक, मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5 एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। बट ये तो रहा अर्थमेटिक, ठीक है, एक नंबर के बेसिस पे हमने बात किया, जो कि हमने लोअर क्लासेस में ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पॉलिनोमियल्स के लिए भी सेम रूल्स वैलिड होता है? देन यस, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल से लेट कर लो कि px इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, देखो x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि कैसे फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। बस अभी इतना समझ लो कि x प्लस 2 एंड x माइनस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का क्या है, फैक्टर है। मतलब कि अगर हम x प्लस 2 और x माइनस 2 से अगर हम एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में हमारे पास कितना आएगा, 0। समझ रहे हो, ये है फैक्टर का कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बट यहां देखो कि अगर हमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को करना है तो हमारे पास वे क्या क्या है, एक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का मेथड हमारे पास क्या क्या है। तो समझो हमारे पास पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का 2 ही मेथड है, राइट। और वो दोनों मेथड क्या है, आप यहां देखो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहला मेथड है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म्स। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का यही 2 तरीका है। बट यही 2 तरीका क्यों, ठीक है, अब समझो कि फैक्टर थ्योरम में हम किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री, या 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स
ओनली 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल्स को ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना, ओनली 2 डिग्री पॉलिनॉमियल्स, 2 डिग्री पॉलिनॉमियल्स के केसेस में ही ये वैलिड होता है। ठीक है, ओनली 2 डिग्री पॉलिनॉमियल्स के केसेस में ही वैलिड होता है। ठीक है, अभी देखो कि हमने ए तो समझ लिया कि फैक्टर क्या है। ठीक है, हमने ए भी समझा फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, अब देखो कि फैक्टराइजेशन हम कैसे कैसे करेंगे, हमने वो मेथड भी देख लिया। अब दोनों ही मेथड को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम को। ठीक है, जो कि देखो यहाँ फैक्टर थ्योरम के बारे में मैंने लिख दिया है। बट मैं फैक्टर थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक, अब देखो कि रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि जब भी हम कोई पॉलिनॉमियल्स को एक लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं, आई रिपीट, लीनियर पॉलिनॉमियल से जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कि पॉलिनॉमियल चाहे जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, px चाहे जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट gx हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, ध्यान रखना gx क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। और जब अगर हम लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं तो जो px है उसका वैल्यू हमें कितना मिलता है, एक कांस्टेंट नंबर मिलता है। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर मिलता है, या ये भी बोल सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो px के बराबर हो जाता है या pa के बराबर हो जाता है। ठीक है, चाहे जो भी हो, हमने ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, बस मैं यहाँ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तो यही था ना कि रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या मिला था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स को, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स को अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो pa के बराबर होता था और रिमाइंडर हमेशा एक रियल नंबर आता था। बट क्या यही चीज फैक्टर थ्योरम के लिए वैलिड है? अगर मैं आपको बताऊं कि अगर वहां लीनियर पॉलिनोमियल की जगह पे अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डाल दूं, मतलब क्या आप समझो कि आपके पास px तो चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। बट अगर gx के जगह पे मैं लीनियर पॉलिनोमियल्स को ना डाल के अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डालूं तो भी क्या रिमाइंडर एक कांस्टेंट ही आएगा? अब सोचो, तो भी क्या रिमाइंडर एक कांस्टेंट ही आएगा? जैसे कि अगर हम px को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी रिमाइंडर में पढ़ के आए हैं। बट अगर मैं उस लीनियर पॉलिनोमियल्स को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ अगर रिप्लेस कर दूं तो भी रिमाइंडर क्या एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा? देन नो, तब रिमाइंडर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ सकता। वहां वेरिएबल प्रेजेंट होगा, वो x हो या y हो, z हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, अब देखो कि हमें फैक्टर थ्योरम के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? जब अगर हम gx को किसी दूसरे पॉलिनोमियल, किसी दूसरे डिग्री के पॉलिनोमियल से अगर रिप्लेस कर दे तब वहां काम आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। अगर लीनियर है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रिमाइंडर थ्योरम को लगा देंगे, ठीक है। बट अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो वहां काम आएगा हमारा फैक्टर थ्योरम। तो देखो कि फैक्टर थ्योरम है क्या। इफ px is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa equals to 1, pa equals to 0। देखो कंफ्यूज मत होना, बताऊंगा एग्जांपल के साथ वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस यहां देखो, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px होगा, ठीक है, अगर लेट कर लो कि हमारे पास जो x माइनस ए है, ए अगर फैक्टर है px का, ठीक है, अगर फैक्टर है px का तो ध्यान रखना जो pa होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि रिमाइंडर, एक्चुअली रिमाइंडर के बारे में बात कर रहा है ना। जैसे कि देखो कि अगर हम 10 को जब हमने 5 से डिवाइड किया था तो 2 टाइम्स में 10 आया एंड नाउ यहाँ रिमाइंडर में कितना आया, 0। तो हमने देखिए क्या बोला कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, तो यहाँ क्या है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, और अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल्स टू 0, जैसे कि यहाँ हमें रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 मिला। समझ रहे हो ना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो 1-2 बार में आपको इजीली समझ आ जाएगा। दूसरा देखो कि pa इज अ 0, अगर pa 0 है तो फिर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। वेरी सिंपल है ना। आप यहाँ देखो कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 5 टाइम्स में 10, राइट, कितना आया, 0। अब देखो कि स्टेटमेंट को मैं बदल रहा हूं, इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 देन रिमाइंडर इज 0, यस और नो। नाउ इफ रिमाइंडर इज 0 देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। वेरी सिंपल, एक ही चीज को 2 बार उलट के दे दिया गया है।
ठीक है, तो अब देखो कि हम दोनों को एज अ एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, ठीक। सो यहाँ हम लेट करते हैं, जैसे कि हम एक नंबर लेट कर लेते हैं, लेट कर लो कि 25, ठीक है। 25, अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करूँ तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा 25, हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 0। तो सिंपल है ना कि हम क्या बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, वेरी सिंपल स्टेटमेंट, राइट। अब देखो कि इसी की जगह पे हम एक पॉलिनोमियल्स को लेते हैं, जबकि ये क्या है एक नंबर के फॉर्म में, ये सुनो ये क्या है नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है, जो हमें लोअर क्लासेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। अब हम यहां लेते हैं एक पॉलिनोमियल्स को, लेट कर लो कि px इज अ पॉलिनोमियल, px क्या है एक पॉलिनोमियल्स है, एंड अगर हम इसे gx से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर px पॉलिनोमियल्स को gx से हम डिवाइड करते हैं तो हम px को डिवाइड करेंगे किससे gx से, ठीक है। अब देखो कि अगर gx से डिवाइड करते हैं तो कोएफिशिएंट में चाहे जो भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, व्हाई बिकॉज ऑफ अ रिमाइंडर 0। दूसरा कि इफ रिमाइंडर इज अ 0 देन gx इज अ फैक्टर ऑफ px, और यही कॉन्सेप्ट यहां बताया है, आप पढ़ के देखो कि इफ x minus a is a factor of px then pa equals to 0, and now pa equals to 0 then x minus a is a factor of pa, very simple concept, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसान। आप एक दो बार देखो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखो कि फैक्टर क्या है और फैक्टर होने के लिए जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए एज अ होल। पूरा कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रिमाइंडर में 0 आता है तो फिर वो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर नहीं आता है तो फिर नहीं होगा, दैट्स इट। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी को ऐसे खींच के बहुत लंबा किया जा रहा है। नाउ अब देखो कि इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ क्या दिया है कि एग्जामिन वेदर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक। यहां एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या है x³ + 3x² + 5x + 6, एक है एक पॉलिनोमियल से, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 2 है या नहीं हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि px इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है हमारे पास x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक है। और हमारे पास gx कितना है x + 2, जो कि क्या है x + सॉरी gx हमारे पास कितना है x + 2। ध्यान रखना क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। अगर x + 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, आप मुझे कमेंट करो। रिमाइंडर कितना आना चाहिए आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। क्योंकि सिंपल है ना, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल। वेल सो हम सिंपल यहां क्या लिखेंगे देखो कि इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px इक्वल्स टू x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक है। हमने क्लियर वर्ड में बता दिया कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px इक्वल्स टू दिस वन। सो p - 2 मस्ट बी 0, ठीक है। p - 2 मस्ट बी 0, क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। कब, अगर हम -2 को x के साथ रिप्लेस करते हैं, तो सिंपल हम अभी वही करेंगे। सो देखो कि p - 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू कितना है -2 क्यूब + 3x - 2 क्यूब, दूसरा हमारे पास क्या है
3 इंटू -2 होल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है ना, अब देखो कि -2 इंटू -2 कितना होगा, -8। ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, साइन क्या है माइनस, और 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू कितना आया -8। अब देखो यहाँ प्लस में 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। माइनस जो पहले ही प्लस हो गया क्योंकि ये स्क्वायर है, राइट। नाउ प्लस, अच्छा यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ होगा माइनस। 5 2 जा 10 एंड प्लस माइनस -10 प्लस में 6, वही वैल्यू आ गया। अब देखो सिंपल ऐड कर लो कि -8 एंड -10 कितना हो जाएगा -18 एंड +12 + 6 हो जाएगा +18। अब यहाँ देखो सिंपल आप कैंसिल कर सकते हो, -18 को +18 के साथ कैंसिल आउट करो, देन आपके पास वैल्यू कितना आया 0। ठीक है, अब देखो कि -2 जो है p -2 जो है किसके बराबर हो गया 0। अगर p -2 0 के बराबर है तो आप यहां देखो हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहां क्या बोल सकते हैं, देन x + 2, यहां देख लो x + 2, देयरफॉर x + 2 is a factor of x³ + 3x² + 5x + 6। Hence proved, हमने प्रूव कर दिया कि x + 2 is a factor of this polynomial। ठीक, आसान है, कॉम्प्लिकेटेड है क्या, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, अब देखो इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। देखो अगेन आसान सा है, क्या बोला है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। अगर इसका फैक्टर होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1, ठीक है, मतलब कि जो p1 है वो वास्तविक किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। सो सिंपल हम यहाँ वही लिखेंगे। नाउ लिखो, देन हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि पहले तो हम px को लेट कर लेते हैं, ठीक है, और px हमारे पास कितना है, देन 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, px है, जो कि क्या है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस की। ठीक है, और gx हमारे पास कितना है, x - 1। अब यहां देखो क्या बोला है कि इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, सो हम सिंपल लिखेंगे इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू व्हाट, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के। देन p1 इज मस्ट बी 0। ठीक है, p1 जो है बिल्कुल 0 के बराबर होगा। ठीक है, नाउ अब देखो p1 माइनस था ना, हाँ, p1 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, 4x³ आप एक ही बार में पुट करते चले जाओ, देन 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ना आप देखो k कितना होगा, 4 होगा, प्लस 3 इंटू 1 3 होगा, यहाँ -4 एंड नाउ प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब देखो हम 4 को 4 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, +4 -4 हमने कैंसिल किया। अब हमारे पास वैल्यू कितना आया, देखो 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। नाउ अगर हम 3 को इक्वल को उस साइड लेके जाए तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 एंड -3 इज अ वैल्यू ऑफ k। देयरफॉर
हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ k इज -3। अब देखो, एक बार अच्छे से चीज़ों को देखो और आप मुझे बताओ क्या कॉम्प्लिकेटेड है पूरा टॉपिक? बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ बस क्या फाइंड आउट करना है कि फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लाइक दैट। हम इसी को बार बार रिपीट करके हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ जितने भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली हम उसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना ज़्यादा हमारे लिए आसान होगा, कि जस्ट हमें क्या दिखाना है कि अगर फैक्टर है तो फिर पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 है तो फिर फैक्टर है, और अगर 0 नहीं है तो फिर फैक्टर नहीं है। एंड आई होप सो कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही इजीली समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, राइट, जो कि एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, जो कि हम ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए डिस्कस करेंगे। वहाँ ओनली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।